द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के रूप में विज्ञान और गणित इस विषय का चुनाव किया है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लोग विज्ञान के 50 नंबरों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपकी घटना चक्र की बुक से लिया गया है। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने विज्ञान के 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र की बुक को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का अपना पहला प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा द्रव है। तो इसमें से द्रव कौन सा है ये आपको बताना है। विकल्प आपको पढ़ना है, विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे। विकल्प पढ़ के फटाफट प्रश्नों के जवाब देते जाइए। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं अथवा अपने मन में भी आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। तो पहले प्रश्न का जो आंसर हमारा होगा पहला विकल्प ब्रोमीन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किया था। तो रेडियम की खोज किसने किया था ये आपको बताना है। फटाफट आंसर बताइए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे प्रैक्टिस सेट में। यहाँ पर आपका विकल्प डी आपका मैडम क्यूरी ने जो रेडियम धातु है जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है इसकी खोज किया था। आगे बढ़ते हैं। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो स्टोन कैंसर क्यों होता है ये आपको बताना है। तो पहले जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो अम्ल वर्षा, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। चौथे नंबर पर चलते हैं। ब्राइन क्या है। इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि ये जो ब्राइन है ये क्या होता है। तो ब्राइन जो होता है NaCl का समचित्र विलयन होता है। आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। पांचवा प्रश्न तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। जो हरे फल होते हैं उन्हें कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो ये बहुत बार, हजारों बार आप ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। इसका जो सही विकल्प होगा एसिटिलेन, आपका विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा। छठवें नंबर पर चलते हैं। किसमें युग्म कोदभिद को प्रोथैलस कहते हैं। तो जो युग्म कोदभिद होता है उसको प्रोथैलस किसमें कहते हैं यही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला विकल्प टेरिडोफाइटा, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सातवें नंबर पर। वे पादप जो प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। जो प्रकाश में भली भांति अपनी वृद्धि कर लेते हैं ऐसे पादपों को हम लोग यहाँ पर विकल्प सी हमारा सही रहेगा आत्पोद्भिद कहते हैं, जिसको ये शुद्ध हिंदी लिखी है यहाँ पर, इसको हम लोग हेलियोफैट्स भी कहते हैं। क्लियर। तो आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़े आवाज़ में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन चलिए एडजस्ट कर लीजिएगा। विषम जालिकता की खोज किसने किया था। तो यहाँ पर आपका ब्लैक्सली, विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राइजोबियम किस प्रकार का एक राइजोबियम क्या होता है यही आपको बताना है। इसके बारे में आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइंस की दृष्टि से। तो राइजोबियम जो होता है वो सहजीवी जीवाणु होता है। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। 10वें नंबर पर चलते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरियम। तो ये पुस्तक किसने लिखा था यही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला विकल्प रहेगा लिन्नालस, ये आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डिटेल में प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप ये बुक खरीद सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। एक प्रारूपी पादप पौधे में केंद्रक की स्थिति कैसी होती है। तो केंद्रक किस प्रकार का होता है यही आपको बताना है। 11वें नंबर में यहाँ पर परिधीय होगा। परिधीय को हम लोग पेरिफेरल भी कहते हैं। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पर। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। शक्ति गृह का मतलब पावर हाउस। तो पावर हाउस कौन होता है सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 13 नंबर पर चलते हैं। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है। तो सबसे लंबी जो प्रावस्था होती है वो प्रोफेज होती है। पहला विकल्प आपका सही रहेगा। 14 नंबर में बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा वायरस जनित रोग है। तो वायरस जनित रोग है पोलियो, पहला विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है।
तो रतौंधी जो होता है किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पहला वाला आपका सी वाला विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्ध्वपातन का गुण कहाँ पर पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन का जो गुण होता है वो किस में पाया जाता है? 16 नंबर का आपका सी वाला जो विकल्प होगा अमोनियम क्लोराइड, इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? तो 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो आपका 1000 कैलोरी होता है। आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। 18 नंबर पर चलते हैं, एक उत्तल गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प आभासी और उल्टा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर पर, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण होगा उसका कोण कितना हो जाएगा? आपतित किरण से जो यानी आपतन कोण बनता है वो अगर थीटा हो और उसको थीटा अंश से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का कोण कितना होगा? ये फार्मूला आप पढ़ लीजिएगा किताब से जाके, और यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प जो होगा 2 थीटा, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यदि किसी मनुष्य को दूरदृष्टि का दोष हो जाए, यानी कि दूरदृष्टि का दोष हो जाए तो उसे किस प्रकार का चश्मा लगाया जाता है? तो उसे भैया उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अल्टीमीटर से हम लोग किसका माप करते हैं? तो अल्टीमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब नापते हैं। सॉरी, 1 मिनट, 21 नंबर में ये आपका गलत होगा। वायुमंडलीय दाब कभी नहीं नापा जाएगा अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर से क्या हम नाप सकते हैं? अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई नापते हैं। विकल्प आपका सी सही रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि ऐसी है जो सदिश राशि नहीं है? ये नहीं शब्द बार बार भूल जाते हैं, इसी में गलती होती है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने 1-2 नंबर इस नहीं शब्द ना पढ़ने के कारण गलती कराते हैं। तो इनमें कौन सी सदिश राशि नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सदिश राशि नहीं है वो आपका आखिरी वाला जो विकल्प है आयतन, ये अदिश राशि है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो अनुपात का मतलब आप ऊपर संवेग लिखिएगा, ठीक है, और उसमें आप नीचे वेग का भाग कर दीजिएगा। संवेग का फार्मूला ऊपर लिखिए, वेग का फार्मूला नीचे लिखिए, भाग कर दीजिए, बचेगा क्या? द्रव्यमान बचेगा। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मूला लिख के आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आँख के लेंस का जो फोकस दूरी होता है किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो फोकस दूरी है जो हमारी घटती बढ़ती रहती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? उसके लिए जिम्मेदार होती हैं, यहाँ पर आपका विकल्प सी रहेगा, सिलियरी मांसपेशियाँ जिम्मेदार होती हैं। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेंस की अगर हमें अपनी शक्ति नापना हो तो हम लेंस की शक्ति किस में मापते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, डायोप्टर में मापते हैं। डायोप्टर का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। 26 नंबर पर चलते हैं, यदि किसी समतल दर्पण पर आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समतल दर्पण में जो आपतन कोण होता है वही परावर्तन कोण होता है। तो 60 कहाँ पर है? विकल्प भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? तो हजारों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका आंसर क्या हो सकता है दिए गए विकल्पों में से? तो जो भूजल होता है, यानी कि जो जल है वो नवीकरण संसाधन होता है ऊर्जा का। बाकी ये जो आपके प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला लिखा है ये तो पुराने संसाधन। तो अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो एक्स किरणों की खोज किसने किया था? रॉन्टेंजन ने किया था। आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? इस नहीं शब्द को विशेष रूप से पढ़िएगा। कौन सा इसमें मानव निर्मित रेशा है, प्राकृतिक नहीं है? तो 29 नंबर का आपका विकल्प सी एक्रिलिन बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अदरक के बारे में पूछ रहा है कि अदरक का हम लोग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अदरक का हम लोग कौन सा भाग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा भाग यूज करते हैं?
तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प तना, अदरक का क्या होता है, तना हम लोग यूज करते हैं। अदरक का तना जो होता है रूपांतरित भाग होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉलीकट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो पॉलीकॉट जो होता है किसका मिश्रण होता है, 31 नंबर का आपका पहला जो विकल्प होगा, पॉलीकट तथा कपास का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग पॉलीकॉट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रबड़ को बल्कनित करने के लिए जो प्रयुक्त तत्व होता है वो कौन सा होता है। तो जो रबड़ होता है उसको सल्फर में डालकर जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसी प्रोसेस को बल्कनित कहते हैं, यानी कि आपका जो पहला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर पर, जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग क्या होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं यही आपको बताना है। और यहाँ पर आपका विकल्प सी कृतंतनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 34 नंबर के प्रश्न पर, ऊष्मागतिक में प्रक्रम उत्क्रमणीय कहलाता है, कब कहलाता है। तो उत्क्रमणीय जो प्रक्रम होता है उसके बारे में बताना है ऊष्मागतिकी में। इसमें दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका सही रहेगा। 34 नंबर में आपका विकल्प बी में लिखा गया है, परिसर अपने निकाय के साथ सदैव साम्यावस्था में होते हैं, इसको हम लोग उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा 34 नंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको तो आप हजारों बार पढ़ चुके हो, ये क्या होता है यही आपको बताना है। यहाँ पर आपका विकल्प बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के साथ सौर ऊर्जा का संग्रह करना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, यानी कि जो आपका वायुमंडल गर्म हो जाता है किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रमुख कारण होता है, और भी बहुत सारी गैसें होती हैं, इसके कारण जो वायुमंडल हमारा गर्म हो जाता है उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मामूली कट जाने पर फिटकरी को अगर हम लोग लगा लेते हैं तो हमारा जो रक्तस्राव होता है वो रुक जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा स्कंदन इस क्रिया के कारण होता है, विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो 37 नंबर पे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा किस क्रिया के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा पानी जमने पर फैलता है, यानी कि पानी का जो आयतन होता है वो जमने पर बढ़ता है, इसलिए बोतल टूट जाती है। जो आपका पहला वाला विकल्प है यही विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। इसके कहने का मतलब ये कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी यहाँ पर लिखा गया है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी रात में जब मौसम बिल्कुल साफ़ होता है तो उस समय कम गर्मी होती है। इसके अलावा यदि रात में आपके बदरी छाई हुई है तो उसमें गर्मी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है यही आपको बताना है इन दिए गए विकल्पों के अनुसार। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, विकल्प बी सही होना चाहिए। पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, इसके कारण ऐसा होता है, यानी कि जब बादल होता है तो जो पृथ्वी ऊष्मा छोड़ती है वो बाहर नहीं निकल पाती है ऊष्मा, इसलिए जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है वो गर्म हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 40 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से किसमें हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो 40 नंबर में आपका विटामिन पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो इसमें से वो कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। 41 नंबर का आपका यूट्रोफिकेशन ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, अगर आपको यूट्रोफिकेशन के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये होता क्या है। क्लियर, अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसको हम लिख के बता देंगे ये क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। ये नहीं वाले प्रश्न बहुत मिल रहे हैं, नहीं को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बार बार इसी में गलती हो जाती है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा पौधा सहायक नहीं होता है।
तो 42 नंबर में आपका धान बिल्कुल सही होगा। जो आपके तिलहन वाली फसलें होती हैं वही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, जैसे कि चना है, सेम है, मटर है, सरसों है, क्लियर, अरहर है, यही सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर आपका अदिश राशि 43 नंबर में विकल्प बी आपका सही रहेगा, दाव। आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस जो है होता है वो किस ब्लॉक का तत्व होता है? तो फास्फोरस आता है पी ब्लॉक में, आपका विकल्प डी यहाँ पर सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर पर परमाणु बम बनाया जाता है और ये किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनाया जाता है, ठीक है। और नाभिकीय संलयन के आधार पर कौन सा बम बनाया जाता है? हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर पर अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है, इसका क्या कारण होता है? यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? विकल्प बी सही होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तभी तो क्या होगा, पौधे क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो इसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न पर, और 1 मिनट का समय दीजिए इसको एडजस्ट करने के लिए। पायरिया किस फसल का कीट होता है? तो पायरिया किस फसल में पाया जाता है? तो पायरिया पाया जाता है गन्ने की फसल में, आपका विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, सॉरी, हाँ कुछ ज़्यादा ही इसमें काट छाट करनी पड़ती है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा खमीर भैया प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पर आपका विकल्प बी वाला सही रहेगा, सेरेबिसी। ये पूरा नाम याद मत करिए, सेरेबिसी आप याद कर लीजिए। सेरेबिसी किस में प्रयोग में लाया जाता है? आगे बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न पर। इसको हम लोग EEG कहते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इससे हम लोग किसकी निगरानी करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पूरा खेल किसका होता है? दिमाग का होता है। इसलिए दिमाग यानी मस्तिष्क की निगरानी हम लोग EEG इसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल अपने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई मित्र भी आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।